नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में चुनाव हैं। अब 2022 की शुरुआत कुछ दिन बाद होने वाली है। नया साल की मुबारकबाद भी लगातार लोग देंगे, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस में लगातार जो लोग जुड़े हैं या छोड़कर जा रहे हैं, उनको मुबारकबाद नई पार्टी के लेकर। लेकिन पहाड़ की राजनीति में, पहाड़ के चुनाव में जो अंतर हैं और कितनी मेहनत नेताओं की है, उस पर विचार होंगे। लेकिन मैं जहाँ हूँ, मैं हूँ कार्यालय में। आप देख सकते हैं ये कांग्रेस कार्यालय है देहरादून में, जहाँ पर अब आज जो सूची आई है वो सचिव बनाए गए हैं, जो प्रदेशों के सचिव हैं। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग सचिव बनाए गए हैं। मेरे साथ में हैं मोहन भंडारी जी, और लगातार इनका नाम जो रहा है छात्र नेता से लेकर, और अब ये जो विधायकी के लिए तैयारी कर रहे हैं कर्णप्रयाग में, और कहीं ना कहीं इनके नाम को लेकर चर्चा भी होती है। छात्रों में जो युवा हैं उनके बीच में इनका एक नाम रहती है। तो मोहन भंडारी जी, छात्राएं, युवा सब जुड़े रहते हैं। कॉल होती है तो कुछ बच्चे, छात्र सब जुड़ जाते हैं आपके साथ में। लेकिन इस बार मौका कुछ और है। क्या तैयारी है आपकी? विधानसभा में ऐसी क्या कमियां हैं जो आपको कहना पड़ा कि मुझे चुनाव लड़ना है और विधायकी का चुनाव लड़ना है? कमियां क्या हैं? किस वजह से आपको बड़ी राजनीति में आना पड़ रहा है? देखिए, ये उत्तराखंड जब पहाड़ी राज्य उत्तराखंड बना था, तो इसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिन लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी, उन्होंने इस पहाड़ी राज्य के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, रोज़गार हो, हमारे पहाड़ों में जिस प्रकार सड़कों की दुर्दशा हो, उन सब के लिए उन्होंने जो सपने देखे थे, आज कहीं ना कहीं 21 साल पूरे होने के बाद भी आज हम उसके आसपास नहीं हैं। आज भी पहाड़ों में लोग इलाज के लिए अपनी जान, हज़ारों की संख्या में अपनी जान हर वर्ष गंवा रहे हैं। सड़कों के हाल बहुत बुरे हैं। शिक्षा का व्यवस्था इस प्रकार से है कि सरकारी स्कूल अब लगभग खाली हो चुके हैं और बहुत ही गरीब तबके के लोग वहाँ पर पढ़ रहे हैं। कई बार शिक्षक नहीं होते, कई बार वहाँ पर पूरी सुविधाएं नहीं होती। तो इन सब मुद्दों को देखकर कहीं ना कहीं सोचा है कि पहाड़ के लिए कुछ किया जाए। हमने छात्र राजनीति में पूरे प्रदेश भर में अलग अलग आंदोलन चलाए हैं। अब समय है कि हमें क्षेत्रीय और जो हमारी पहाड़ की जनता है उनके लिए भी कुछ योगदान देना है। तो मैं यही सोच के आगे चल रहा हूं कि किस प्रकार से हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपने पहाड़ में योगदान दे सकें, और किस प्रकार से इस पहाड़ी राज्य के लिए जो सपने देखे थे उनमें एक अपनी छोटी भूमिका निभा सकें। अच्छा मोहन जी, आप ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हर ज़िले में सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था हम कर रहे हैं, और बड़े हॉस्पिटल की भी वो बात कर रहे हैं। तो ये आपकी जो विधानसभा है, इसमें पिछड़ापन क्यों है? क्या कारण है? आप देख रहे होंगे कि जो स्वास्थ्य की व्यवस्था की स्थिति है, कि हमारे चमोली ज़िले लगाओ या देहरादून, किसी आप हर रोज़ पढ़ते होंगे कि 108 में हमारी कई माताएं बहनें जो प्रसव देती हैं 108 में होती हैं। कई बार सड़कों पे होती हैं, कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है इलाज न मिलने के कारण। इसी प्रकार से जो पहाड़ में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती हैं, उन्हें सीधा एयर एम्बुलेंस से देहरादून भेजा जाता है, क्योंकि ना पहाड़ों में अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना वहाँ पे अच्छे हमारे ना MRI होती है, ना CT स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड की भी स्थिति बहुत जगह ख़राब है। तो ऐसी स्थितियों में लोगों को सीधे देहरादून अपने इलाज के लिए और टेस्ट कराने आना पड़ता है। तो जब इतना लंबा ट्रैवल करके हम लोग पहाड़ से देहरादून और तराई क्षेत्रों में जाएंगे, तो तब तक कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती हैं। तो ये तो सरासर भाजपा सरकार का झूठ है कि पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। मैं मानता हूं कि जो हॉस्पिटल हैं वो बिना डॉक्टरों के आज भी हैं, और हज़ारों, मतलब एक विधानसभा में ये लगा लो एक डॉक्टर भी लोगों को नसीब नहीं है, और जो डॉक्टर आते भी हैं वो कुछ समय के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी दुर्दशा पहाड़ों में है, और इसके लिए कोई ठोस कदम, कोई ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। अच्छा, काशी में मंदिर बना है, मोदी जी कह रहे हैं और योगी जी भी कह रहे हैं कि मंदिर बन गया है, ये हिंदुओं की बचाने की एक मुहिम है। जो वोटर है वो भी इस बात को कुछ ना कुछ कह रहा है। तो क्या आपकी विधानसभा, क्या वो मानती नहीं है कि उनको अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए या सुविधाएं चाहिए पढ़ाई को लेकर? तो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में मंदिर ज़्यादा वैल्यू रखता है। देखिए, जनता की आस्था अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश करती है। अगर उन्हें भगवान राम से इतना ही प्रेम था तो वो जनता के लिए हॉस्पिटल बनाते, उसका नाम ऐसा रख लेते। वो जनता के लिए स्कूल खोलते, उसका नाम भगवान के नाम पर रख लेते। तो इसमें क्या दिक्कत थी? लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करके उसका केवल राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये सरासर गलत है। भगवान राम को कहा जाता है कि राम राज्य आना चाहिए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार जनता त्रस्त है और उसके बाद भी ये करोड़ों अरबों की जो संपत्ति है वो केवल भवनों को खड़ा करने में बिता रहे हैं, बल्कि आज स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए था उन्हें अलग अलग जगह अपने जो कार्यालय हैं जगह जगह पूरे प्रदेशों में, जिलों में उनको बनाने में खर्च कर रहे हैं। तो कहाँ से ये पैसा आ रहा है? पब्लिक का पैसा ये लोग चोरी कर रहे हैं और उसके बाद अपनी राजनीति भुना रहे हैं। अच्छा, कैसे देख रहे हैं आप अपनी विधानसभा को? क्योंकि अगर कांग्रेस मौका दे रही है अपने नेताओं को, आप तो युवा हैं और युवाओं की सरकार ही बीजेपी कह रही है, आप भी युवा हैं, तो क्या बदलाव चाहते हैं आप अपनी विधानसभा में कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस विधानसभा में इसकी तस्वीर बदलनी है? देखिए, गैरसैंण जो कर्णप्रयाग विधानसभा का एक हिस्सा है, आप जानते होंगे गैरसैंण को लेकर हमारे पूर्व जो राज्य आंदोलनकारी रहे उनका एक सपना रहा है कि ये उत्तराखंड का केंद्र है और ये गैरसैंण की राजधानी गैरसैंण यहाँ राजधानी होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद आप ये सोचें कि जो गैरसैंण है उसमें एक एसडीएम तक नहीं बैठता है। आज स्थिति ऐसी है कि एसडीएम कार्यालय में एक अधिकारी नहीं है और गैरसैंण जो पूरी विधानसभा एक भवन है जिसको ये ग्रीष्मकालीन राजधानी बोल रहे हैं, वहाँ पे अधिकारी के नाम पर और एक नेता के नाम पर कोई भटकने भी नहीं आता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने पूरे पहाड़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है कि राजधानी के नाम पर कोई अधिकारी पहाड़ में जाने को तैयार नहीं है और खाली भवन है जिसमें कोई कार्य नहीं होता है। तो हम निश्चित तौर पर बीजेपी की इस प्रकार की मानसिकता को भी जनता ने देख लिया है कि इनकी बातें और घोषणाएं केवल कागजों तक रहती है, वास्तव में ज़मीनी स्तर पर इस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। पहाड़ों को आज भी अधिकारियों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है। अच्छा, हरीश रावत को मुखिया बनाया गया है कि उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और शायद कहीं ना कहीं उन्हीं के हिसाब किताब से अगर सरकार आती है तो उनके हिसाब किताब से ही मंत्री पद दिए जाएंगे। तो क्या आप भी मानते हैं जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं गुटबाजी तो है ही, लेकिन क्या कांग्रेस में हरीश रावत एक ऐसा चेहरा है जो उत्तराखंड में बदलाव आ सकता है, लगता है आपको? जी, निश्चित तौर पे हरीश रावत इस प्रदेश के एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के और पूरे प्रदेश भर में भी उनका एक नाम है, जनता में उनके प्रति एक प्रेम है। लेकिन ये जो फैसला है ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का होता है। इसमें हम लोग एक छात्र इकाई से जुड़े हुए रहे हैं तो इसमें ज़्यादा टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। हमें जिस प्रकार से भी शीर्ष नेतृत्व और हमारे जो चाहे प्रीतम सिंह जी हों, चाहे हरीश रावत जी हों, चाहे गणेश गोदियाल जी हों, ये जिस प्रकार का दिशा निर्देश करेंगे हम लोग उसी प्रकार से पार्टी के चुनाव में पार्टी के लिए भूमिका निभाएंगे। छात्र जुड़े हैं आपके साथ में, आपकी विधानसभा से भी और उत्तराखंड के देहरादून से बहुत लोग आपसे जुड़े हैं, क्या कहते हैं वो आपसे कि वाकई में आपको चुनाव लड़ना चाहिए? निश्चित तौर पर हमने लंबा संघर्ष किया है छात्र छात्राओं और युवाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं एक आज की दौर में एक युवा प्रदेश है और जो माहौल है कि युवाओं को मौके भी मिलने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो साथी हैं उनको उम्मीद है कि हमारे बीच से किसी युवा को अगर चुनाव लड़ाया जाएगा तो उनमें भी एक नया जोश, नया संचार और पार्टी से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक युवा और भी आगे आएंगे। तो निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में जितने भी साथी हमारे हैं उन्हें एक उम्मीद है कि पार्टी इस बार जो हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया है हमें मौका देगी और विधानसभा चुनाव में जाने का मौका देगी और हम लोग निश्चित तौर पे पार्टी के जो भी आदेश होंगे उसका पालन करेंगे। ये थे मेरे साथ में मोहन भंडारी जी, जो जिस राजधानी की बात करती है सरकार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की, हम उसको राजधानी बनाएंगे गैरसैंण। वहीं आसपास की इनकी विधानसभा है और वहीं पर ही ये काम करना चाहते हैं। लगातार छात्रों से जुड़े रहते हैं, लगातार कैंपेनिंग जितनी भी हुई है कांग्रेस की, कहीं ना कहीं इनका भी बड़ा हाथ है। आप देखेंगे कि उत्तराखंड के पहाड़ों में इस बार कैसा बदलाव होगा, क्या इस बार वाकई में ही कांग्रेस की सत्ता आएगी या भारतीय जनता पार्टी फिर वापस आएगी। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।